दुनिया का सबसे खूंखार लायन यानी कि मिस्टर टी, जो अपने ही भाइयों के कब्ज को मारने से भी कभी पीछे नहीं हटा। अपने 5 भाइयों के साथ मिलके उसने 100 से भी ज्यादा लायंस को चांद से मारा था और अपने बोल्ड फैसलों के लिए वो हर तरफ फेमस था। आज की वीडियो में हम मिस्टर टी के बचपन से लेकर बड़े होने तक के सफर को बेहद करीब से देखने वाले हैं। वैसे मिस्टर टी जैसे लायन सदी में एक ही बार पैदा होते हैं और इसीलिए इसकी कहानी इतनी खास है। टी का जन्म स्पार्टा या आयरफील्ड प्राइड में 2001 या 2002 में हुआ था। आगे कई सालों तक मिस्टर टी अपने 5 भाइयों के साथ मिलके वो हर हुनर सीखता गया जो आगे चल के उन्हें क्रूगर का किंग बनाने वाला था। और फिर आया साल 2004। इस साल 6 मपोगोस ने अपने परिवार को छोड़ दिया और ये क्रूगर में इधर उधर भटकने लगे। अगले 2 सालों तक मपोगोस दूसरे लाइन से छुप कर ही रहा करते थे, लेकिन साल 2006 तक मपोगोस ने अपनी बेहिसाब ताकत को दिखाना शुरू कर दिया और अब ये इतने बड़े और ताकतवर हो गए थे कि अपने रास्ते में आने वाले किसी भी लायन को मार सकते थे। मिस्टर टी और उसके 5 भाई मखुलू, किंकी टेल, ड्रेडलॉक, रास्टा और प्रीटी बॉय मिलके अब साबी सैट के सबसे बड़े और ताकतवर लायन कॉलिशन बन चुके थे। आने वाले दिनों में वो अपने रास्ते में आने वाले हर शेर को मारते गए और इसके साथ ही अगर उन्हें इस दौरान लायन कब्ज दिखते थे तो ये उन्हें भी मार दिया करते थे। देखते ही देखते साबी सैंड गेम रिजर्व के आधे एरिया में मपोगोस का राज हो गया। मिस्टर टी और उसका भाई किंकी टेल दोनों को बहुत बार साथ में ही देखा जाता था और पूरे मपोगोस में किंकी टेल ही वो शेर था जो मिस्टर टी के दिल के सबसे करीब था। मपोगोस बड़े आराम से राज कर रहे थे, लेकिन इस दौरान इनके बीच आपस में ही दल बनने लगी, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोई भी लायन कॉलिशन में कोई 1 या 2 ही होता है जो अपना हुक्म चलाता है और बाकी सभी उसके सिपह सलार होते हैं। पर मपोगो लायन कॉलिशन में मिस्टर टी वो शेर तो बिल्कुल ही नहीं था जो सिपह सलारी करे। वो तो पैदा ही हुआ था राज करने के लिए, लेकिन इस कॉलिशन में मखुलू पहले से ही लीडर था, इसलिए उसने वो करने का सोचा जो उसे एक इंडिपेंडेंट राजा बनाने वाला था। और एक दिन ऐसा आया जब मिस्टर टी और मखुलू दोनों आपस में ही लड़ पड़े। ये लड़ाई सच में बहुत ज्यादा डरावनी थी और ऐसा लग रहा था कि ये 2 भाई आपस में लड़ के एक दूसरे की जान ले लेंगे। रेंजर्स ने ऐसी लड़ाई पहले कभी नहीं देखी थी। यह लड़ाई थी 2 भाई की, क्योंकि दोनों को राजा बनना था और सत्ता की भूख दोनों के अंदर थी। चाहे इंसान हो या शेर, ये तो होना ही था। पर फिर मखुलू ने मिस्टर टी के पैर को काट लिया, जिसके बाद मिस्टर टी को हार मानना ही पड़ा। और मखुलू तो था ही एक दमदार, ताकतवर और क्रूगर के सबसे बड़े शेरों में से एक शेर था और मिस्टर टी के लिए उससे जीत पाना लगभग नामुमकिन था। पर मिस्टर टी की मेंटालिटी बहुत ही खतरनाक थी। वह मखुलू से छोटा जरूर था, लेकिन उसके अंदर हिम्मत मखुलू से कहीं ज्यादा थी। दोस्तों, मैंने मखुलू पे एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखिएगा। मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। और इस खतरनाक लड़ाई के बाद मपोगोस में बंटवारा हो गया। एक तरफ मिस्टर टी और किंकी टेल थे और दूसरी तरफ 4 भाई। आगे ये दोनों भाई अपने नदन इलाके पे राज करने चले गए। इस वक्त तक स्टिक्स प्राइड और स्पार्टा प्राइड पे रोलर कोस्टर मिल्स का राज था। मिस्टर टी और किंकी टेल ने उन्हें हराकर खुद इन प्राइड्स पर राज करना चाहा, लेकिन उन्हें इस मुहिम में दोनों प्राइड्स की फीमेल ने अड़चन दे डाली और इन फीमेल्स ने मिस्टर टी और किंकी टेल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फिर कुछ ही समय बाद इनके 3 भाई यानी कि मखुलू के साथ रहने वाले मपोगोस ने इन प्राइड्स पर कब्जा करने आ गए और क्योंकि वो 3 थे इसीलिए उन्होंने इन प्राइड्स पर कब्जा कर भी लिया। इस वक्त मखुलू अपने बाकी एरियाज की रखवाली कर रहा था, इसीलिए वो इनके साथ नहीं आया था। अब मपोगोस के अंदर कुल 8 प्राइड थे और उन्होंने लगभग पूरे साबी सैंड को ही अपना बना लिया था। 4 मपोगोस कभी भी मिस्टर टी और किंकी टेल पर हमला नहीं करते थे, क्योंकि आखिरकार वो थे तो इनके अपने भाई ही। अपने एरिया की रक्षा डट के करते रहे और न केवल ये अपने इलाकों को डिफेंड करते थे, बल्कि ये अपने 4 भाइयों को भी डिफेंड किया करते थे। दरअसल वेस्ट में जहां मपोगोस रहते थे उस एरिया के पीछे आर्टिफिशियल फेंस लगा हुआ था, जिसके वजह से उधर से तो कोई भी शेर उनके एरिया में आ ही नहीं सकता था। और अगर कोई भी शेर मपोगोस पे हमला करना चाह भी तो उन्हें पहले मिस्टर टी और किंकी टेल का सामना करना पड़ेगा,
जो कि किसी भी अरे गहरे शेर के लिए पॉसिबल तो नहीं था। लेकिन साल 2010 में इन दोनों का सामना एक ऐसे दुश्मन से होने वाला था जो बहुत ज्यादा ताकतवर था। दरअसल साल 2010 में 5 मजिंगलानी लायंस मिस्टर टी और किंग किटेल के एरिया में आ गए और इन्होंने अपने आने के साथ ही उस एरिया में दहाड़ने लगे और अपने सेंट हर तरफ मार करने लगे। मपोगो लायंस के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा कॉलिशन देखा गया था। सबको लग रहा था अब क्या होगा। एक तरफ 6 भाई जो आपस में डिवाइड हो चुके हैं और दूसरी तरफ 5 भाइयों का एक कॉलिशन। रेंजर्स बिल्कुल उत्सुक थे कि अब क्या होगा, या मपोगोस या मजिंगलानीस। लेकिन जो आगे हुआ वो बेहद खतरनाक था। मिस्टर टी और किंग किटेल ने भी ये चैलेंज एक्सेप्ट किया क्योंकि इससे पहले वो कभी भी हारे नहीं थे और जिस कॉलिशन में मिस्टर टी हो वो कॉलिशन हार तो कभी मान ही नहीं सकता है। पर ये एक तरफ 2 थे तो दूसरी तरफ 5। फिर भी एक दिन ऐसा आया जब 8 जून 2010 को एक यंग मजिंगलानी अकेला एक जगह पर आराम कर रहा था और तभी मिस्टर टी और किंग किटेल ने उसे देख लिया। अब आगे होना क्या था, दोनों ने मिलके उसे धर दबोचा और फिर उसे इतने गहरे घाव दिए कि वो दर्द से चीखता रहा और फिर शाम में उसकी मौत हो गई। पर इसके आगे जो भी हुआ उसने मिस्टर टी के दिल में एक ऐसा गहरा घाव दे किया जो उसकी पूरी जिंदगी भर उसका साथ रहा। दरअसल उसी रात 4 बचे हुए मजिंगलानीस बड़े गुस्से में आ गए और वो चारों गुस्से में हर तरफ दोनों मपोगोस को ढूंढ रहे थे। अब वक्त आ चुका था बदला लेने का और अपने रिवेंज को पूरा करने का। और फिर इतने अंधेरे में उन्होंने एक लायन को धर दबोचा। हर तरफ शोर और दहाड़ की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल कांप रहा हो। जब रेंजर्स वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लायन पे 4 लायंस अटैक कर रहे हैं। कुछ देर उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर जिस पे हमला हो रहा है वो कौन है। फिर थोड़ी देर बाद सबको मालूम हुआ कि जिस लायन पे हमला हो रहा था वो था किंग किटेल। उसे चारों मजिंगलानीस बड़े बेरहमी से मार रहे थे। वो अकेला ही उन चारों से लड़ रहा था। एक मपोगो होने के नाते वो हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। पर सामने जो दुश्मन थे वो भी कम नहीं थे, वो थे मजिंगलानी मेल्स। पर जो भी हो किंग किटेल अभी भी 4 मजिंगलानीस पर हमला करना छोड़ नहीं रहा था और मिस्टर टी का कहीं अता पता नहीं था। तभी अचानक कहीं से मिस्टर टी आ जाता है और अपने भाई को इस हालत में देखकर उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो चारों मजिंगलानीस पर हमला कर देते हैं। पर मजिंगलानीस ने अपने भाई को खोया था, इसलिए उनके सर पर खून सवार था। इसलिए चाहे उनके सामने मिस्टर टी हो या किंग किटेल, वे किसी को छोड़ना नहीं चाहते थे और चारों मजिंगलानीस ने किंग किटेल का काम तमाम करके मिस्टर टी का पीछा करना शुरू कर दिया। अपने भाई के मौत के बाद मिस्टर टी बहुत दुखी रहा। इसके बाद कुछ हफ्तों तक मिस्टर टी सलाला प्राइड के साथ ही रहा, जहां उसने कई बार किंग किटेल को आवाज़ दी क्योंकि वो ऐसा सोच रहा था कि किंग किटेल कैसे किसी और लायन से हार सकता है। आखिरकार बचपन से लेकर बड़े होने तक उसने तो कभी भी किंग किटेल को हारते हुए नहीं देखा था, क्योंकि चाहे शिकार करना हो या किसी लायन से लड़ना हो, 6 मपोगोस में से किंग किटेल ही सबसे आगे रहता था और डटकर सबका सामना करता था। इसीलिए मिस्टर टी को किंग किटेल पर भरोसा बहुत ज़्यादा था। पर अफसोस किंग किटेल बच नहीं सका और चारों मजिंगलानीस के हमले में वो मारा गया। आगे मिस्टर टी को मजिंगलानीस ने यहाँ से भी भगा दिया, जिसके बाद वो वापस से अपने 4 भाइयों के पास आ गए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो लायन कॉलिशन को छोड़कर चला जाता है उसे दोबारा कॉलिशन में एक्सेप्ट नहीं किया जाता और चारों ने मिस्टर टी को एक्सेप्ट कर लिया। पर मिस्टर टी एक ऐसा शेर था जिसे हम सैटर्न के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसकी मेंटालिटी एक शैतान की थी और कॉलेज में वापस एक्सेप्ट होने के बाद मीटिंग करने के लिए वह अपने भाइयों के बच्चों को ही मारना शुरू कर दिया। उसने कुछ ही दिनों में 11 बच्चों को मार दिया, लेकिन इन सब के दौरान किसी की भी नज़र उस पर कभी भी नहीं पड़ी। अगले कुछ ही महीनों में 2 और मपोगोस मारे गए, लेकिन इस वक्त भी साबे सैंड के वेस्टर्न एरिया में इन्हीं का राज था। पर फिर इसके कुछ ही समय बाद 4 लायंस का एक खतरनाक कॉलिशन जिसका नाम था सिलाटिस, और इनकी कई बार मपोगोस से झड़प भी हुई। दरअसल मपोगोस अब बूढ़े होते जा रहे थे और हर तरफ कॉलिशन अपना सर उठा रहे थे और इन्हीं कॉलिशन में सिलाटिस भी एक था। फिर 16 मार्च 2012 में 4 सिलाटिस ने मपोगोस के एरिया के काफ़ी अंदर चले गए और फिर वहाँ उन्होंने एक मपोगो को दबोच भी लिया। यह तो मिस्टर टी था जो अपने इलाके की रखवाली करने के लिए ही इन चारों लायन से लड़ने से भी पीछे नहीं हटा।
यह बूढ़ा शेर अपनी जान देने को तैयार था, लेकिन अपना इलाका छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी सिलाटिस ने उसे बहुत घाव दे दिए। इन सबसे मिस्टर टी को बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा था और उसकी चीखें हर तरफ गूंज रही थी। जमीन खून से रंगा हुआ था। एक तरफ 4 शेर और दूसरी तरफ एक अकेला मपोगो। मिस्टर टी हर मुमकिन कोशिश कर रहा था उन 4 शेरों से लड़ने का, और सिलाटिस बार बार रुक रुक के उस पर हमला कर रहे थे और उन्होंने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। रीढ़ की हड्डी टूटने के बावजूद भी मिस्टर टी शांत नहीं रह रहा था और वह कोशिश कर रहा था किसी तरह से उनका सामना करने की। लेकिन अब तो मिस्टर टी की मौत तय थी और ऐसा ही हुआ भी। और उसी रात बहादुर मिस्टर टी ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो सचमुच में बड़ा बहादुर लायन था और अपने पूरे जीवन में वो कभी भी जल्दी हार नहीं मानता था और वो हर बार बहुत बोल्ड फैसला ले लिया करता था, और यही बात तो उसे सबसे अलग और ख़ास भी बनाता था। दोस्तों, यह थी कहानी मिस्टर टी की, और इस वीडियो में सिलाटिस, मजनलानिस, मखोलू और दूसरे लायन कोलेशन के बारे में मैंने बातें की हैं। मैंने इन सब लायन कोलेशन पर सेपरेट वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस के लिंक दे रखा है, उन्हें ज़रूर देखिएगा। और हाँ, उनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप समझ पाइएगा कि साबित सैंड में कैसी राजनीति चलती है और क्या होता है।